तो जैसे कि रोमन नंबर 5 का शो दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स आर कॉन्टिंजेंसी, उसके 2 क्वेश्चंस मुझे खुद से करने को बोले थे सभी को, क्योंकि बहुत आसान थे। आई होप सभी ने किए होंगे। तो थर्ड सब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग इन द सेंस उसका तो जो ट्रुथ टेबल हम लोग बनाएंगे उसको काफ़ी सोच समझ के बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, पी कंजंक्शन दिस ब्रैकेट है, पी कंजंक्शन दिस ब्रैकेट है। तो मुझे पहले ये ब्रैकेट को पूरा ढूंढना पड़ेगा, फिर उसका पी कंजंक्शन करूंगा तो मुझे फाइनल आउटपुट मिलेगा, समझ रहे हो। तो पी कंजंक्शन ये ब्रैकेट है। अब ये ब्रैकेट ढूंढने के लिए मुझे ये सारी टर्म्स ढूंढनी पड़ेंगी। पहले ये ब्रैकेट ढूंढना पड़ेगा, समझो ये पी कंजंक्शन ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट ढूंढने के लिए पहले ये राउंड ब्रैकेट ढूंढना पड़ेगा। वो राउंड ब्रैकेट का इम्प्लीकेशन क्यू के साथ लेंगे तभी जाके बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो समझो बात को, पी कंजंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट है बड़ा सा, वो स्क्वायर ब्रैकेट ढूंढने के लिए मुझे पहले राउंड ब्रैकेट ढूंढना पड़ेगा और राउंड ब्रैकेट का इम्प्लीकेशन क्यू के साथ लेना पड़ेगा। तो राउंड ब्रैकेट ढूंढना है सबसे पहले मुझे, है ना। तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि पी और क्यू 2 ही यहाँ पे सब स्टेटमेंट्स है, तो 4 एंट्रीज आएंगी। ये पी है, ये क्यू है, निगेशन सिर्फ एक ही है क्यू का, है ना, निगेशन सिर्फ क्यू का है। निगेशन होने के बाद छोटा ब्रैकेट ढूंढना पड़ेगा। छोटा ब्रैकेट क्या है, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, ये छोटा ब्रैकेट है। फिर ये छोटा ब्रैकेट इम्प्लाइज क्यू है, तो ये जो छोटा ब्रैकेट है पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ये छोटा ब्रैकेट जो है ये इम्प्लाइज क्यू है। तो ये होगा तो अपना जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा, है ना। और ये मिलने के बाद मुझे P कंजंक्शन ये स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, P इम्प्लाइज निगेशन Q इम्प्लाइज Q, है ना। तो इस तरीके से ये टेबल चलेगा। हेडिंग बनाने के बाद टेबल का हम लोग उसके आउटपुट जनरेट करना शुरू करते हैं। तो P है, क्योंकि 2 ही है P और Q सब स्टेटमेंट्स, तो 4 एंट्रीज आएंगी। 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। तो 2 ट्रू 2 फॉल्स होगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया प्रीवियस वीडियो में, 2 ट्रू 2 फॉल्स होगा। फिर यहाँ पे 2 ट्रू 2 फॉल्स था तो उसका आधा 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स, ऐसे क्यू में आ जाएगा। निगेशन क्यू मतलब क्यू का उल्टा कर दो, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, इस तरीके से हो जाएगा। अब P इम्प्लाइज निगेशन क्यू है, ये P इम्प्लाइज निगेशन क्यू है, इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन मतलब टी एफ पे एफ आउटपुट आएगा, बाकी सब पे ट्रू आउटपुट आएगा, टी एफ पे एफ आएगा। तो ये टी एफ पे एफ, टी एफ पे एफ है, लेकिन ये टी एफ है क्या, नहीं। ये टी एफ है क्या, नहीं। ये टी एफ है क्या, नहीं। सिर्फ टी एफ पे ही एफ आएगा। तो ये P इम्प्लाइज निगेशन Q भी हो गया। अब क्या है, P इम्प्लाइज निगेशन Q इम्प्लाइज Q, मतलब ये P इम्प्लाइज निगेशन Q है, दिस इम्प्लाइज Q, दिस इम्प्लाइज Q, मतलब यहां से यहां देखना है, यहां से यहां देखना है ना। तो फिर से इम्प्लीकेशन है, टी एफ पे एफ आउटपुट आएगा। तो टी एफ है क्या, नहीं है, यहां से यहां देखना है ना, क्योंकि दिस ब्रैकेट इम्प्लाइज Q। टी एफ है क्या, है। टी एफ है क्या, नहीं। टी एफ है क्या, है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब फाइनली क्या है, P कंजंक्शन दिस होल स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट तो आया है, इस स्क्वायर ब्रैकेट का कंजंक्शन P के साथ होगा। कंजंक्शन मतलब एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स। तो देखो ये क्या है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, इसलिए आउटपुट इसका ट्रू होगा। इसका ट्रू फॉल्स है, कंजंक्शन में एक भी फॉल्स आया तो आउटपुट फॉल्स आ जाता है। देखो फिर यहाँ पे भी एक फॉल्स आ चुका है तो आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। फाइनली दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि एक भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा, है ना। तो इस तरीके से जो लास्ट कॉलम है उसमें कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, तो कॉन्टिंजेंसी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखना है एस
entries in last column are neither all true nor all false. Therefore, this statement pattern is contingency. आई होप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो रोमन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन P इम्प्लाइज R। यहाँ पे P Q R 3 सब स्टेटमेंट्स आए हैं। 3 सब स्टेटमेंट्स मतलब कितने एंट्रीज होंगे? एक कॉलम में 8 एंट्रीज होंगे। 2 सब स्टेटमेंट्स मतलब 4 एंट्रीज होंगे। 3 सब स्टेटमेंट्स मतलब 8 एंट्रीज होंगे। यहाँ पे 3 है P Q और R, है ना? P Q और R। किसी का निगेशन है? बिल्कुल नहीं है। अगर निगेशन होता तो लिखता, निगेशन नहीं। अब ब्रैकेट बनाना शुरू करो। पहला ब्रैकेट क्या है? P इम्प्लाइज Q। अगला ब्रैकेट क्या है? P इम्प्लाइज R। फिर क्या है? दोनों का कंजंक्शन ना, P ओके 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 P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन P इम्प्लाइज R। ये इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। 8 एंट्रीज आएंगी। 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 ट्रू 4 फॉल्स। 4 का आधा कितना है? 2 ना, तो 2 ट्रू 2 फॉल्स। 2 ट्रू 2 फॉल्स। 2 का आधा कितना होता है? 1 ना, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स। 1 ट्रू 1 फॉल्स। 1 ट्रू 1 फॉल्स। 1 ट्रू 1 फॉल्स। तो इस तरीके से P Q R मैंने फिल कर दिया है। अब P इम्प्लाइज Q है। P इम्प्लाइज Q इम्प्लीकेशन मतलब ट्रू फॉल्स पे आउटपुट फॉल्स आएगा, बाकी सब पे ट्रू आएगा। ट्रू फॉल्स है? नहीं। ट्रू फॉल्स है? नहीं। ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स। ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स। ट्रू फॉल्स है? नहीं। ट्रू फॉल्स है? नहीं। ट्रू फॉल्स है? नहीं। ट्रू फॉल्स है? नहीं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या है? P इम्प्लाइज R है। P इम्प्लाइज R फिर से सेम। ट्रू फॉल्स है? नहीं। ट्रू फॉल्स है? ट्रू फॉल्स है? नहीं। ट्रू फॉल्स है? ट्रू फॉल्स है? नहीं। ट्रू फॉल्स है? नहीं। ट्रू फॉल्स है? नहीं। आखिरी वाले पे भी ट्रू फॉल्स तो नहीं ही है। फिर इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कंजंक्शन है। कंजंक्शन मतलब एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स। एक भी फॉल्स है? नहीं है तो ट्रू आएगा। एक भी फॉल्स आया, आया फॉल्स आ जाएगा। एक भी फॉल्स आया, आया। एक भी फॉल्स आया, आया। दोनों ट्रू है, ट्रू। दोनों ट्रू है, ट्रू। दोनों ट्रू है, ट्रू। दोनों ट्रू है, ट्रू। देखो कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, लिखना एस entries in last column are some true and some false, therefore this statement pattern is contingency। फटाफट से स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, तो आगे बढ़ें। तो बढ़ते हैं सब क्वेश्चन नंबर 6 पे। सब क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है वेरीफाई दैट बोथ स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट, है ना। उधर इक्विवेलेंट वर्ड यूज़ किया गया है लेकिन बीच में 3 डैश है, मतलब मुझे इक्विवेलेंट ही बताना है। तो ऐसे करीब करीब 8 क्वेश्चंस है ना, जहाँ पे मुझे इक्विवेलेंट बताना है। कुछ नहीं खास, इजी है। अब यहाँ पे क्या है? P, Q और R 3 सब स्टेटमेंट्स दिखते होंगे तो 8 एंट्रीज आएंगी। ये तो समझ गए होंगे सभी। ये P, ये Q और ये R, है ना। तो पहले मैं यहाँ पे जो LHS है उसको तैयार करने की कोशिश करता हूँ। LHS में कौन सा ब्रैकेट चाहिए मुझे? Q कंजंक्शन R चाहिए। फिर P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R चाहिए। P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R, है ना। LHS तो फिर तैयार हो गया।
अब RHS को तैयार करने की कोशिश करते तो उधर चाहिए P डिसजंक्शन Q, क्या चाहिए P डिसजंक्शन Q, फिर P डिसजंक्शन R, फिर P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन R, कुछ इस तरीके से है ना। तो इस तरीके से हम लोग पहले LHS तैयार करेंगे, फिर बाद में यहाँ पे RHS तैयार हो गए हैं। आई होप सबको समझा है। सबसे पहले मैंने क्या करा, PQR रखा, फिर मैंने LHS में देखा एक ब्रैकेट था वो ब्रैकेट बनाया, फिर LHS में P डिसजंक्शन ब्रैकेट था P डिसजंक्शन ब्रैकेट बनाया, फिर RHS में 2 ब्रैकेट थे वो 2 ब्रैकेट बनाया, फिर दोनों ब्रैकेट में कंजंक्शन करा है। तो LHS RHS में बस तैयार करा हुआ है ना। करना तो वही है, कुछ उसमें मुश्किल नहीं है। 8 एंट्रीज आएंगी, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, है ना। Q में क्या आएगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, है ना। R में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। Q कंजंक्शन R, इन दोनों में कंजंक्शन में एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स आएगा। एक भी फॉल्स है क्या, नहीं है। एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, एक भी फॉल्स है नहीं, एक भी फॉल्स है फॉल्स आएगा, एक भी फॉल्स है फॉल्स आएगा, एक भी फॉल्स है फॉल्स आएगा। उसके बाद है P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R। Q कंजंक्शन R है, उसका P के साथ डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आया तो ट्रू, मतलब इसका और इसका डिसजंक्शन है, एक भी ट्रू आया तो ट्रू, एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, 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 एक भी ट्रू है नहीं, एक भी ट्रू है नहीं, एक भी ट्रू है नहीं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। मेरा LHS यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब पे क्या चाहिए, P डिसजंक्शन Q चाहिए। P डिसजंक्शन Q मतलब डिसजंक्शन मतलब एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स, एक भी ट्रू आया तो ट्रू हो जाएगा। सॉरी, डिसजंक्शन मतलब एक भी ट्रू आया तो ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स में एक ट्रू आया तो ट्रू, एक भी ट्रू आया तो ट्रू होता है डिसजंक्शन में, है ना। ट्रू, देखो यहाँ पे ट्रू ट्रू, आगे के 2 भी ट्रू ही है। आई होप समझ रहा है सभी को, है ना। फिर दोनों फॉल्स है, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आया तो ट्रू होता है। तो P डिसजंक्शन Q में जहाँ जहाँ पे एक भी ट्रू था वहाँ पे ट्रू लिखा, बाकी फॉल्स। P डिसजंक्शन R है, P डिसजंक्शन R, फिर से एक भी ट्रू आया तो ट्रू, तो दोनों में ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, फिर से ट्रू है ट्रू हो जाएगा। देख रहे हो, P डिसजंक्शन R कर रहा हूँ, फिर से ट्रू है फिर से ट्रू है, आगे के 2, क्योंकि ट्रू आया है एक, ट्रू आया मतलब ट्रू होता है। फिर इसमें फिर से यहाँ पे ट्रू है ट्रू, फिर देखोगे आगे तो दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, फिर ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है एक फॉल्स है। डिसजंक्शन मतलब क्या, एक भी ट्रू आया तो ट्रू। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कंजंक्शन है, कंजंक्शन में एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स होता है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ट्रू है तो ट्रू, 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 यहाँ पे तो दोनों ट्रू है तो ट्रू। एक भी फॉल्स आया फॉल्स, एक भी फॉल्स आया फॉल्स, एक भी फॉल्स आया फॉल्स। तो मैंने स्टार करा था, LHS को स्टार करा था, RHS को। देखो मैच हो रहे हैं क्या, देखो यहाँ पे भी ट्रू है वहाँ पे भी, है ना, और लास्ट के 3 दोनों तरफ फॉल्स है, मतलब मैच हो गए, मैच हो गए मतलब इक्विवेलेंट है। अभी लिखेंगे कैसे, सबको नंबर देना है ऊपर, 1 2 3, सभी कॉलम को एक एक नंबर देना है, 4 5 6 7 एंड फाइनली 8 लिखेंगे। अभी नीचे लिखना है, एक्चुअली जगह नहीं है, लिखेंगे ऑल एंट्रीज इन कॉलम, कौन सा है, LHS वाला 5th है, RHS वाला 8th है, कॉलम 5 एंड कॉलम 8
मैच ईच अदर, देयरफॉर ये इक्विवेलेंट हुआ, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R इक्विवेलेंट्स टू P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन R। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। बढ़ते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन पे, जहाँ पे मुझे इक्विवेलेंट बताना है फिर से। तो यहाँ पे दो ही सब स्टेटमेंट्स है, P और Q, मतलब 4 एंट्रीज आएंगी। तो ये P बन गया, ये Q बन गया। निगेशन किसका किसका है देख लो, सिर्फ Q का निगेशन है, सिर्फ Q का निगेशन है। Q का निगेशन बना लेते हैं और उसके बाद फिर LHS तैयार करना शुरू करेंगे, है ना। LHS में पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट कहता है P इम्प्लाइज Q, तो लिख दिया। फिर आगे है P इम्प्लाइज दिस ब्रैकेट, P इम्प्लाइज ब्रैकेट, है ना। तो यहाँ पे LHS कंप्लीट हुआ। RHS में आते तो निगेशन Q तो ऑलरेडी निकला हुआ है, बस ब्रैकेट चाहिए मुझे P इम्प्लाइज Q, जो कि ऑलरेडी फिर से यहाँ पे निकला हुआ है। अब मुझे खाली निगेशन Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q करना है, तो उस समय उस तरीके से RHS बन जाएगा, है ना। तो मैं सबको नंबर देता हूँ 1 2 3 4, इक्विवेलेंट बताते समय नंबर दे दो 5 एंड फाइनली 6, है ना। LHS मतलब मेरे को लग रहा है ये 5th वाला कॉलम है और RHS मतलब ये 6th वाला कॉलम है। ये दोनों सेम आने चाहिए तो इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो क्योंकि 4 एंट्री से आएंगी तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स हो जाएगा। निगेशन Q मतलब Q का निगेशन क्या होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा। P इम्प्लाइज Q मतलब TF पे F आएगा। TF है क्या, नहीं। TF पे F आएगा। TF है क्या, नहीं। TF है क्या, नहीं। अभी क्या है, P इम्प्लाइज दिस ब्रैकेट, अभी P इम्प्लाइज दिस ब्रैकेट, TF पे F आएगा, याद रखना। TF है क्या, नहीं। TF है क्या, है तो F आएगा। TF है क्या, नहीं। TF है क्या, नहीं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। निगेशन Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q, तो निगेशन Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q, है ना। तो इन दोनों में है अभी इम्प्लीकेशन है फिर से यहाँ पे बीच में, तो TF पे F आएगा। TF है, नहीं। TF पे F आएगा। TF है क्या यहाँ पे, नहीं। यहाँ पे नहीं, तो नहीं है तो ट्रू ही आएगा। तो देखो ये वाला और ये वाला कॉलम मैच कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट है। नीचे क्या लिखेंगे देखो, as entries in columns 5 and 6 match, we can say P implies Q is equivalent to negation Q implies P implies Q, है ना। फटाक से कॉपी कर लो। तो सब क्वेश्चन 3 जो है रोमन नंबर 6 का कहता है कि मुझे इन तीनों को इक्विवेलेंट बताना है ना, तीनों को इक्विवेलेंट बताना है। तो फिर करते हैं शुरू इस क्वेश्चन को। तो मैं P और Q लिखता हूँ क्योंकि दो ही सब स्टेटमेंट्स हैं, एंट्रीज भी 4 ही आएंगी यहाँ पे। तो शुरू करता हूँ, निगेशन Q है, देखो एक है निगेशन Q, फिर एक है निगेशन ऑफ निगेशन Q। एक्चुअली वो Q ही होता है, ठीक है तो है। अब ये दो निगेशन है तो मैंने दोनों निगेशन बना दिए हैं। अब एक एक करके हम लोग ये स्टेटमेंट पैटर्न्स को तैयार करते हैं। पहले ये स्टेटमेंट पैटर्न चाहिए मुझे। अब ये स्टेटमेंट पैटर्न कैसे चाहिए, पहले तो ब्रैकेट तैयार करेंगे। ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट है P इम्प्लाइज निगेशन Q। जैसे ये ब्रैकेट तैयार हुआ फिर उसका निगेशन करना है मुझे, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन Q, राइट। तो मेरा ये जो पहला स्टेटमेंट पैटर्न है वो तैयार हुआ। दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन Q।
P कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन Q, दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न तैयार हुआ। तीसरा क्या है, सिंपल है, P कंजंक्शन Q। तो ये तीनों स्टेटमेंट पैटर्न तैयार हो गए। यहाँ पे नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 6 7 8, इन तीनों को मुझे इक्वल बताना है। निगेशन ऑफ निगेशन Q Q ही होता है ना। तो ठीक है, देखते हैं फिर। 4 ही एंट्रीज होंगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q को क्या लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन Q मतलब Q का उल्टा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। निगेशन ऑफ निगेशन Q मतलब जो निगेशन Q आया उसका फिर से निगेशन, मतलब जो निगेशन Q आया उसका फिर से उल्टा, तो Q ही बनेगा ना। Q का उल्टा निगेशन Q, अब निगेशन Q का उल्टा Q ही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निगेशन Q का निगेशन चाहिए, निगेशन Q का निगेशन मतलब निगेशन Q का उल्टा कर दो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नो प्रॉब्लम। P इम्प्लाइज निगेशन Q, P इम्प्लाइज निगेशन Q, ये दोनों, इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन में TF आया तो F आता है आउटपुट, तो ये TF है, आउटपुट F आएगा। ये TF है कि नहीं, नहीं है ना। मुझे क्या चाहिए, P इम्प्लाइज निगेशन Q चाहिए। P इम्प्लाइज निगेशन Q मतलब इन दोनों के बीच में चाहिए, फर्स्ट और थर्ड के बीच में चाहिए। तो TF पे आउटपुट F आता है इम्प्लीकेशन में, तो TF है इसलिए आउटपुट F आए। TF है नहीं, TF है नहीं, TF है नहीं, TF पे F आएगा जो कि हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, इस ब्रैकेट का निगेशन है। इस ब्रैकेट का निगेशन मतलब इस ब्रैकेट का उल्टा करना है। इस ब्रैकेट का उल्टा क्या होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। देखो इस ब्रैकेट का उल्टा कर दिया तो ये मिल गया। अब है P कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन Q, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन Q। निगेशन ऑफ निगेशन Q मतलब Q ही है, तो इन दोनों को देखो चाहे इन दोनों को देखो, फर्क नहीं पड़ता है। तो P कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन Q है। अब कंजंक्शन है मतलब, कंजंक्शन है मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो क्या यहाँ पे एक भी फॉल्स है, नहीं है, तो ट्रू आएगा। यहाँ पे एक भी फॉल्स है, यहाँ पे एक भी फॉल्स है, यहाँ पे एक भी फॉल्स है, तो बाकी के तीनों में फॉल्स है इसलिए फॉल्स। कंजंक्शन में एक भी फॉल्स है तो फॉल्स होता है। अब P कंजंक्शन Q है, फिर सेम ही आएगा। P कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन Q मतलब मैंने Q ही तो बोला था, तो ये भी सेम ही आएगा, करके देख लो। तो लिखना एज एंट्रीज इन कॉलम 6 7 एंड 8 मैच ईच अदर, देयरफॉर ऑल 3 आर इक्विवेलेंट, है ना। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो फिर बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, रोम नंबर 6 के, जहाँ पे मुझे ये दोनों पैटर्न्स को इक्विवेलेंट बताना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे सभी लोग, सबसे पहले बनाता हूँ P, फिर बनाता हूँ Q। निगेशन किसका किसका है, सिर्फ P का निगेशन है, निगेशन P। और उसके बाद अभी मैं LHS तैयार करने की कोशिश करता हूँ। तो LHS में सबसे पहले मुझे चाहिए होगा P डिसजंक्शन Q। एक बार ये मिल गया तो उसका निगेशन P डिसजंक्शन Q का, देखो यहाँ पे P डिसजंक्शन Q का निगेशन है ना, तो ये इतना तैयार हुआ। अब निगेशन P कंजंक्शन Q चाहिए होगा, निगेशन P कंजंक्शन Q चाहिए होगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q, है ना, ये चाहिए। और RHS में तो सिर्फ निगेशन P है जो ऑलरेडी यहाँ पे आया है, तो सबको नंबर दे दो 1 2 3। ये RHS इसलिए स्टार करता हूँ 4 5 6 एंड फाइनली 7 जो मुझे चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग तैयार करेंगे टेबल। तो ये 2 ट्रू 2 फॉल्स गिरेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स गिरेगा। निगेशन P मतलब P का निगेशन, P का निगेशन मतलब उल्टा कर दो, उल्टा क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ऐसा हो जाएगा। P डिसजंक्शन Q, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आया तो ट्रू, तो इन दोनों में ट्रू है सो वी गेट ट्रू, इन दोनों में ट्रू है सो वी गेट ट्रू, ये ट्रू है वी गेट ट्रू, ये ट्रू है नहीं, है ना। अब क्या है, P डिसजंक्शन Q का निगेशन मतलब इसका निगेशन, इसका निगेशन मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या दिखेगा, फॉल्स 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 ट्रू हो जाएगा।
अब क्या है, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, इन दोनों के बीच में कंजंक्शन है, कंजंक्शन में एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स, तो पहला वाला में फॉल्स है, दूसरा वाला में फॉल्स है, तीसरा वाला में नहीं है, चौथा वाला में फॉल्स है। पहला वाला में फॉल्स है, दूसरा वाला में फॉल्स है, तीसरा वाला में फॉल्स नहीं, चौथा वाला में फॉल्स है, ऐसा हो जाएगा। फिर है इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में डिसजंक्शन। अच्छा, डिसजंक्शन में क्या होता है ना, बेसिकली डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आया तो ट्रू होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों फॉल्स है, फॉल्स, दोनों फॉल्स है, फॉल्स, ट्रू है, ट्रू, ट्रू है, ट्रू। तो ये जो कॉलम था स्टार मार्क वाला और ये जो कॉलम है स्टार मार्क वाला, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू मैच कर गए हैं, तो लिखना है एंट्रीज इन कॉलम 3 एंड कॉलम 7 मैच ईच अदर, देयरफॉर बोथ आर इक्विवेलेंट। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके फटाक से नोट कर लो। फाइनली इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे मुझे ट्रू टेबल की मदद से इनको फिर से इक्विवेलेंट बताना है। तो कुछ नहीं है, आसानी से इक्विवेलेंट बता सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे पी और क्यू दो ही यहाँ पे सब स्टेटमेंट्स है, तो मैं पी और क्यू बनाता हूँ। फिर यहाँ पे क्या है, निगेशन पी का और क्यू का दोनों का चाहिए, तो निगेशन पी निगेशन क्यू बनाता हूँ। एलएचएस में पी कंजंक्शन क्यू का निगेशन चाहिए, तो पहले पी कंजंक्शन क्यू बनाएंगे, तब जाके उसका निगेशन बन पाएगा। आरएचएस में क्या चाहिए, निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, इस तरीके से हो जाएगा। तो मैंने सब कुछ बना दिया है, सबको नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ पे 6th कॉलम और 7th कॉलम मुझे इक्विवेलेंट चाहिए। तो पी में 4 एंट्रीज क्या आएंगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, निगेशन पी में पी का अपोजिट हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन क्यू में क्यू का अपोजिट हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन मतलब एक बी फॉल्स आया तो फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू आएगा, फॉल्स है फॉल्स है फॉल्स है, बाकी तीनों में फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। अब एक है पी कंजंक्शन क्यू का निगेशन, पी कंजंक्शन क्यू का निगेशन मतलब इसका उल्टा करके लिखना है, तो ये फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। यहाँ पे क्या है, निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, मतलब निगेशन पी और निगेशन क्यू में डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आया तो ट्रू, तो पहले में नहीं है ट्रू तो फॉल्स आएगा, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी है, तो पहले में नहीं है सिर्फ ट्रू, बाकी में है। तो फिर ये दोनों कॉलम्स मैच करके लिखना, कॉलम 6 एंड कॉलम 7 मैच इच अदर, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है, फटाफट से नोट कर लो। कुछ प्रॉब्लम आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं जल्दी अगले एक्सरसाइज से।